सुरदे शारदा गुरु दे ज्ञान भूला न रातों भेव उपाया गढ़ती सुमा काढ़े पानी रस्ते लाओ नेकीर नेम धर्म सत्का बेड़ा गुरु गोविंद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु 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 विष्णु। देखो गुरु भी बनाना चाहिए, गुरु भी बनाना चाहिए, पर आपकी सोच समझ से बनाना चाहिए। देखना कमजोर, देखना खुला कमजोर। देख लो भाई बाबू, गुरु बनाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। आपकी प्रणाली धर्म है, आपकी प्रणाली का धर्म है। आपकी प्रणाली का धर्म है। कोई राम की प्रणाली, कोई कृष्ण की प्रणाली, कोई ब्रह्मा की प्रणाली, कोई विष्णु की प्रणाली, कोई शिव की प्रणाली। प्रणाली का धर्म है। बाहू जाए गुरु बना ले, बाहू जाए छाया देख बैठ जाए। तो देख लो चाहे सोच लो विचार लो चाहे प्रणाली धर्म है। जो कोई कहे ईश्वर को इष्ट से, कोई कहे कृष्ण को इष्ट से, कोई कहे शिव जी को इष्ट से, कोई कहे ब्रह्मा को इष्ट से। तो आपके प्रणाली का अनुसार शरण लेनी चाहिए, प्रणाली के अनुसार शरण लेनी चाहिए। इष्ट का नेम से गुरु बनाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग को सार काटना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता से द्रोही न होना चाहिए। गुरु बनाया और माता पिता से द्रोही रहे। माता पिता के शेष नहीं निभावे ना तो बिन कोई प्रतिफल ना हो। मन में प्रशंसा कर ली, अपन गुरु बनाया, अपन माता पिता को अपमान कर दियो तो बटे गुरु भी कुछ ही को नहीं कर सके। गौ माता को अपमान नहीं करना चाहिए, धर्म से विपरीत नहीं होना चाहिए, उत्तम से विपरीत भी नहीं होना चाहिए। उत्तम से विपरीत होना से भी इकलो जाए भगवान भी को बहुत ज्यादा दोष माने। कुड़मा से भाई बंधु परिवार से विपरीत नहीं होना चाहिए, गौ माता से विपरीत नहीं होना चाहिए, बस्ती धर्म से विपरीत भी नहीं होना चाहिए। ये तो अपने गृहस्थी जीवन का धर्म है। गृहस्थी जीवन में मावे तो अपने अपने साधु संत भी आपकी प्रणाली में नोट पांच करें तो बाने भी जगह होना पड़े। तो गृहस्थी जीवन में जीवा तो आप अपनो परिवार धर्म में कोई भी उत्सव है, कोई भी भलाई है तो बिन पांच आदमी एक जगह जुटे। पुरुष शरीर नाशमान से, शरीर नाशमान से जीव अदर अमर से तो गुरु की भी जरूरत रहेगी, परिवार की भी जरूरत रहेगी, देवता की भी जरूरत रहेगी। तो अपना परिवार से जुड़ करके आदमी ने कदे पराता नहीं होना चाहिए। हर बात के लिए गृहस्थी चलावांगा तो परिवार के सम्मिलित बैठ जीवन व्यापन करा तो ही धर्म से। माता पिता सुव्राता हो जाए, बाबा जी का मंदिर में जानो आनो, साधु संतां की सेवा करवाते, गुणों प्यार करनो। घर पर माता पिता त्राय करता रहता है ना तो साधु संत का वचन भी फैल चले जाए। तो मिली जुली जैसे भी आपकी आसन हो जाती, माता पिता को अपमान नहीं करना चाहिए, आदर सत्कार सेवा होनी हो सो करनी चाहिए। कुटुंब में बैठना चाहिए, कुटुंब से विपरीत नहीं होना चाहिए, जिन्हें मनाणु दनाणु न पड़े। जो भी कोई भी उत्सव है, जन्म सोच वे, पर्ण सोच वे, मरण सोच वे, तो परिवार को काम तो परिवार से ही चले। वन के माने विपरीतता कर ले जाए, इंसान जिद्दबाद कर ले जाए तो वो धर्महीन हो जाए। तो व्यवहार तो इंसान में बनाना चाहिए, जिद्दी नहीं करनी चाहिए। कोई माई जिद्दी कर ले, कोई भाई जिद्दी कर ले, कोई बालक जिद्दी कर ले। इसको नहीं छोटी मोटी कड़दुक को समय थे, हर आदमी में थोड़ी मोड़ी भूल चूक होती रहते।
पर कोई भलाई को काम होना जी कमान महाभारत खड़ो नहीं करना चाहिए। महाभारत खड़ो कर ले गुरु मनाएगा सामान तो क्यों डरना, तो फिर पगा पर वजन पड़ेगा तो वो तो गुरु के करोगा, अपनी कमाई कमाई से तो बहुत भोगना ही पड़ेगा। तो व्यवहार चलाना चाहिए, घर गृहस्थी चलाना चाहिए, तो कुटुंब से भी आदमी ने व्यवहार रखना चाहिए। बस्ती धर्म हो तो बिन भी आदमी ठुराना नहीं चाहिए, बिन भी मिली जुली रखनी चाहिए। व्यवहार ने तोड़ आप गुरु बना लिया, भजन कर लिया, सत्संग कर लिया, तो विश्व भी अपनी मोकस तो कौन होगा, बत्ती तो बाधा रही रहेगी। तो व्यवहार चलाना चाहिए। माता पिता से भी नमन करना, पैर दबाणु, आदमी ने सेवा करनी, इतना तो अपनो धर्म है। गृहस्थी चारा को परिवार संबंधित है, घर गृहस्थी गांव बस्ती से भी संबंधित है। ठिकाना के मुताबिक भी कोई के साथ में व्यवहार कर लें, के साथ में विवाद है और विप्रता कर लें, तो अपना गसो आप को भी काम कौन चले। तो पर घर से विवाह ठिकाना सुनाओ, धर्म से भी धर्म निभाना चाहिए। धर्म निभाने तो वो व्यवहार करवा जैसे रजा ने तो आदमी की बहुत बदनामी हो जाती है, सम्मान कौन होता है। इंसान का नहीं इंसान आवे कौन है, तो वो कतोई भगवान हो धनवान हो, वो कुछ भी काम को नहीं करे। व्यवहार की जगह तो व्यवहार ही काम करे वो। दूसरी बात ऐसे जब घर में जीवन जीणु जे तो लक्ष्मी पुरुष को जोड़ो बनाए, तो यो इंसान को न बनायो, परमात्मा की कुदरत हुई। इंसान और स्त्री पुरुष को जोड़ो बनायो तो मन की इच्छा से जोड़ो को न बनो। पुरुष स्त्री को जोड़ो, भगवान संसार चलायो, सृष्टि को संचालन करो तो भगवान बनायो। तो वो जोड़ा के मायने पति सुभराता लक्ष्मी ने नहीं रहना चाहिए। पति सुवाय भगवान देवी के ते मेरा चरण पूज रही थी, हाथ छू रही थी, सब काम कर रही थी, मैं आते आस कर रहा है जो गुरु पूर्णिमा को त्योहार दे, तो मैं थारा भाव ने देख मैं थाने आज इनकार कौन कर पायो और पाए भी कौन चुकू की आशा बहुत बड़ी वजह। पर पति का पैर छूना को धर्म है, पति का पैर ने छुआ तो अपना जीवन अवर्था जय गुरु का चरण छोबो करो। गुरु पति बिना कुछ भी फायदों को न मिले। पति धर्म से विपरीत नहीं होना चाहिए। पति के भी ऐसे आत्मा में पीड़ न अपनी देवी अपनी आबरू ले लेगी, ऐसे नहीं होनी चाहिए। और पुरुष ने देवी ने शक्ति माननी चाहिए कि लक्ष्मी था अपने घर, लक्ष्मी थे। दिन भी ऐसे नहीं बेकदर नहीं बोलना चाहिए, बेकदर नहीं बोलना चाहिए। बन आसन देवी घर में विराजनी नहीं चाहिए। छोटो मोटो गूंगो के लोग कसो भी हो, फाटो टूटो, पण आसन लेना चाहिए। पति की पूजा करनी चाहिए, जैसे गुरु की पूजा करी, आज मेरी पूजा करी। जैसे आपका रोज मित भी नहीं, महीना से 12 महीना से तो पति की पूजा करनी चाहिए। और पति ने भी जो ज्ञान नहीं हो तो गुरु शरण में ले जानो, सत्संग सुनानु, तो क्रोध मार ले, मन मार सुरत ने डांटे, क्रोध ने गम कर ले, फिर भजन लाए गुजार, गुरु लाए पात्र बने, पात्र बने जना मंत्र दे, कंठी ले, माला फेरे तो बा भगवान की शरण में जाए। कि जब तक पात्र नहीं बनता, जब पहले ही पात्र वो संपूर्ण काम करे थे तो वो कदे ही शिक्षित कौन हुए, कदे वो निहाल नहीं हुए। उसके वो कना भी जब तक क्रोध नहीं खत्म हो, जब तक वो भजन करवा योग्यता नहीं बने, गुरु को शिष्य बनवा पात्र भी नहीं बने, तो क्रोध मारना चाहिए। जिन पूछा काई पूछो बेटा ते छोरी एकली आई जो सागा सोई, तो आपके पति ने बिन पूछा मना बाजार भी जानो दुर्लभता है, पर घर जानो भी दुर्लभता है। मेले जानो, मिंद्र देव जानो, कोई उत्सव में जानो, तो पति की साक्षा नहीं थे तो माता बहनों को बारे नहीं सुनना दुर्लभ है। सासू माई हो चाहे वे पुरुष हो, तो अपने को पूछ रही बारे निकलना को महात्म है, धर्म है। गुरु बना लो चाहे मन मर्जी, ऐसे 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 फिरते रहे, घूमते रहे, किसी पुरुष से प्यार करते रहे, किसी आपका धर्म छूते रहे,
किसे पर लगस्मी सु प्रेम करता रहे, घर लगस्मी बाल गोपाल दुखी रहे, तो इन पर भी चाहे गुरु बना लो, चाहे वो भगवान के अड़ जाओ, पर वो सक्सेस मोक्ष को न पाओ। मोक्ष को न पाओ बिना आपका कर्म विचार तो शुद्ध करना ही पड़े। जब तो गुरु बनाना को माध्यम से हम तो आपकी आस्था सु, आपकी भावना से अपना शरीर को आपने दान कर दिया। मैं आपने कोई दक्षिणा के भूख के कारण चेला कौन बनाया, बैठा आ जाओ चेला बढ़ जाओ, मेरा मैं धन दक्षिणा दे जाओ। थारी ऐसी कोशिश हो, थारा प्रेम भाव से आया तो हमारा शरीर आपके दान कर दिया। अब आप शिक्षा ग्रहण करवा का आपका काम से आपने सत्संग सुनायो, तो सत्संग को ते सार काटो। गाय रखो घर में तो गाय की सेवा करो। गाय ने ढांडी डांगर सोच समझ के मत मानो। गाय ठाण में बैठे तो भी शावे, तावड़े बड़ो तो भाई थे छाया में थोड़ी थोड़ी इन्ने महीने सरकलो दीजी माई और बंदा भी तावड़े बढ़ जाते। थोड़ा थोड़ा सरक लो, थोड़ा थोड़ा सरक लो, तो थोड़ी थोड़ी आस्था यहाँ भी कर लेने के भाई सत्संग सुन लिया। तो आपने समझावा कि यही बात है, सत्संग सुनवा तो आशा करे, आपका संस्कार विचार आपका चेंजिंग करे। जब तक कान फूक मंत्र देणु कंठी देणु शिक्षा जब तक लेबा को अधिकार है, मन करे जने बाबा कान फूके तो गुरु दीक्षा दे दो, बाबा गुरु दीक्षा दे दो, तो तू पात्र तो बन जा। पात्र बना मैं ना भैंस नाड़ी में भी को खूंटा उपाड़ ले जाए तो गुरु ने भी नरक में ले जाओगा। गुरु कैसे बचेगा? तो किसी घर का किसी इंसान का नाम के गांव के गोत्र के जात की में ना पूछिए, आपने हमारा शरीर दान कर दिया। अब आपने समझ लेनू गुरु को क्या रहस्य हुए है, गुरु की क्या महिमा हुए है। तो गुरु की महिमा समझवा के लिए आदमी ने सोचना चाहिए। दुराचार पापाचार अत्याचार करते रहे और गुरु बनाते रहे तो कदे भी शिक्षित नहीं हो सकते। कदे भी शिक्षित है तो कुटुंब पर कुटुंब जलन रक्षा रहते रहे, दूसरा का धन है, दूसरा का सब कुछ दे करके कामना दुखी रह गई तो गुरु बनाता रहता है, इनका दुख तो दूर नहीं हो, मोक्ष भी नहीं हो, गति भी नहीं हो। चाहे कैबरी गुरु बना लो और कैबरी चाहे भगवान की पूजा कर लो, वो शिक्षित नहीं हुई तो ऐसे काम से आपका संस्कार बदलो। आपका आचार विचार कलयुग है, कुछ भी है आदमी चूके जावा मानना, पर कुछ ना कुछ तो गुरु को भाव करो, तो कुछ ना कुछ बात को तो दूर करो। अपना अपना संस्कारों को कुटुंब से भी भाव नहीं है और पति से भी भाव नहीं से, कुर्मा से भी भाव नहीं से, मन इच्छा मन मर्जी का विचार है। मन इच्छा है भाई माई आपके चलते जो मन इच्छा है पुरुष चलता है तो वो कैसे गृहस्थी चारों निभाएगा, कैसे मुक्ति मोक्ष सुख समृद्धि लेगा, कैसे सुख समृद्धि कैसे लेगा? के पूजा करवा से सुख समृद्धि दोनों होगी। संस्कार भी बदलना पड़ेगा। तो मिट्टी का गड़ाने कुमार पात्र बनावत है तो मिट्टी को था फिर जो मैं पकार पात्र बनाओ तो आप भी कुछ ना कुछ तो पात्र बनो। ये ऐसे नहीं था आज गुरु जी की पूजा कराए हम तो गुरु बनाए और मेरे को मत ही मोक्ष हो जाएगी, नहीं होगी। संस्कार तो करना ही पड़ेगा इंसान ने। तो संस्कारों के लिए आपने जो दुराचार पापाचार अत्याचार ये गर्भपात करना से 100 गौ माता की हत्या लगती है। एक गर्भपात करना से जीजी माई भाई, एक गर्भपात करना से 100 गाय की हत्या लगती है। एक बेटी एक टाबर एक कन्या ब्याही हो कुमारी हो जब माता पिता से विपरीत हो के आपको गृहस्थी को विवाह कर लेगी तो बिना 7 जन्मों में दंड भोगना पड़ेगा। 7 जन्मा के मानवा जन्मोर मरो भोग भोगो, जन्मोर मरो भोग भोगो, जन्मोर मरो भोग भोगो। और 7 पीढ़ी परिवार की सहमत होगी कि भाई तेरो घर बासो कर दियो तू पर घर चली जा तो 7 पीढ़ी घर की डूबेगी।
चाहे वह 14 बार गुरु बना लो, चाहे भगवान ने भी क्यों उतार लो ना, गुरु बना गुरुदेव की गति भी नहीं होगी तो वो परिवार भी नहीं सुधरेगा। गुरु की गति भी नहीं होगी तो परिवार भी नहीं सुधरेगा। आपकी इच्छा थी गुरु बनाएगा और बाबा जी ने बनाऊंगा, तो हमारा जीव हमारा शरीर आपके दान कर दिया, ठीक है। तो हम आपने संस्कार सुना रहे थे, तो संस्कार को विचार जोड़ हर महीने हर साल में 1 बार 2 बार संस्कार सत्संग सुनवा के लिए आशा करके आएंगे। कोई भी गांव से आएगा से एक साथ लुकोने आ सको, 10 आदमी 20 आदमी 15 20 25 तो भी सागे हो गया। और गुरु जी हमने थोड़ा सत्संग सुना दो, पाठ करें तो के दोष लागेगो, और धर्म करें के पुण्य मिलेगो, और क्या क्या में पाप होगा और क्या क्या में धर्म ला देगो। पाप तो कड़े से ला देगो, धर्म कड़े से ला देगो। तो ऐसे आपने सत्संग सुनावा का ये प्रश्न है। तो इंसान ने पहले प्रेम तो कुड़मा से व्यवहार करो, कुड़मो एक प्रेम भाव से कुमाओ खाओ आपको कोई बात को नहीं। तो प्रेम तो परिवार के मन रहना चाहिए। लोठानी धर्म छे, भाई बंद धर्म छे, बस्ती माता धर्म छे, तो स्नाव कर लिया तो भी 4 पीढ़ी तो विवाह निमाणु बड़े ठिकाणों कर लियो जगह में। तो 4 पीढ़ी छोड़ 5-10 वर्ष को विवाह ही कौन रहा खोद ना बाबू जी के करो चलो गुरु बना रहे, गुरु बन के करो भाई थारो विवाह में नष्ट कर गया सोच ना बाबू जी के करो भाई थारो। ठीक है, थारी मन की भावना थी तो हम हमारा दान कर दिया, शरीर में कर लो, पूजा कर लो, थारो मन की संतुष्टि कर लो। तो संतुष्टि तो कर ले, पर थारे विवाह तो था नहीं करना पड़ेगा। तो विवाह का आचरण सुधारोगा तो आपकी 100% मुक्ति होगी, 100% सदगति होगी, भवसागर से नौका पार भी होगी। काटो पानी रास्ते में आप जरूर मिलेगा, पर धन में देख पर संपत्ति में देख आप दोनों ईर्षा नहीं होनी चाहिए। पराया जीव की बुराई नहीं करनी चाहिए, कोई की चुगली नहीं करनी चाहिए। पर लक्ष्मी हो, ब्राह्मण हो, साधु हो, पर भाई बंधु हो, बीच बैठ के 5 आदमी की चर्चा करूं, अपनी विपदा का भोगी आपन नहीं बनू। अपना विपदा क्यों हुई? अपना कर्मों के अनुसार होगी। अपना कर्म बिगाड़ा तो इनके कारण विपदा होगी। तो आज पहले जो कुछ हो गया, जो आज समय से भी कुछ थोड़ा बदलाव करो। पर भी आपने समझाया था, अब भी आपने समझा रहे थे कि भाई हर साल में 1 बार 2 बार सत्संग सुनने के लिए विचार विमर्श करो। गृहस्थी चारा का संस्कार कैसे, पैरना ओढ़ना का, खाना पीना का, रहना सहना का, हर चीजों का जतन है। राम प्रणाली, कृष्ण प्रणाली, देव नारायण प्रणाली, किसी भी प्रणाली में जो तो तन को अदब है, तो उनका भी एक सनातन धर्म का पैरण का भी नियम है, खाना कुमाना का भी नियम है, धर्म निमाना का भी नियम है। कोई भी नियम में अपन नहीं रह करके उपाना सीध सट्टी रह करके गुरु बना अपन बेवकूफ पार कर सकेंगे, कौन नहीं कर सकते। कर कोने से कुछ संस्कारों को विचार जिनमें सुधार करो। आपने समझावा को यही फर्ज है। आप गुरु बना लिया 100% न्याय होगी, न्याय तो होगी। न्याय के लिए बाबूजी ईश्वरदास मान लो, देव नारायण मान लो, लक्ष्मी नारायण मान लो, ब्रह्मा जी मान लो, शिव जी मान लो। हमारा शास्त्र में, हमारा वेद में तो यह कहते कि भाई न्याय चले, चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, न्याय चले, संसारी पार में होगी नहीं होगी बोलो। तो विवाह का संस्कार तो इंसान में बनाना की जरूरत है। पर पुरुष माता बहनों का पल्ला छोड़ने के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। पुरुष में पर माता पर स्त्री का भाव प्रेम, उनका धर्म गमन करने के लिए बहुत सोच रखना चाहिए। जो भी कोई ऐसे भी कोई गैला का विषय में, कोई गोंडा का विषय में, कैसे भी कोई सिंगडोड़ा का विषय में बिना न्याय कोई बस्ती में विवृत फैला लियो तो भी कोई संकट विका 7 पीढ़ी परिवार न भोगो। आप बिना न्याय कोई उर्धंग रच लियो बस्ती में, आपने धक्करी जरा पर दिखा दे
तो 7 पीढ़ी तन का परिवार में विद्वान भोगू गुरु जी तो मार तो चला तो बदन बना ही लेगा गुरु जी तुम्हारा तो पीड़ा ही कौन मिट्टी तो पीड़ा कहीं मिटेगी अपना संस्कार ही कौन बदलांगा आप तो बिका ईसराना जी सुंदरदास जी देवनारायण के करेगा कर्म गति का भोग तो भोगना पड़ेगा साधु बन जाओ चाहे गृहस्थी रह जाओ चाहे बोफो बन जाओ चाहे गोठियो बन जाओ चाहे कैसे भी बन जाओ नेम से विपरीत रहेगा तो बिगा दंड तो भोगना ही पड़ेगा चाहे खो मतों में आपने सीधी सीधी स्पष्ट बता रहे जो चाहे कट्ठे भी गुरु बढ़ावा चले जाए जो मेरी कोई जरूरत ही होना पर न्याय में तो आना ही पड़ेगा न्याय में नहीं आओगा तो चाहे केबरी गुरु बना लो और केबरी माला फेलो कदे ही गुनकुन सो काटी दे 100% की बात है आपका संस्कारों को विचार है कुटुंबा सु धर्म निमाणो भाई बंध सु धर्म निमाणो अपने अपने जीवन के आधार सु पर निंद्रा झूठ पखंड दुराचार्यों पापाचार्यों अत्याचार्यों दुष्ट विचार से इंसान ने बहुत ही सोच समझ के जीवन से या मत सोचो कल दुख से चाले थे बाबा के बिगड़े थे क्यों होना खूब अच्छे खूब 500 वर्ष पहले की मूर्ति चलेगी आज भी मेरे सामने जिंदगी आऊन मोक्ष कोने हो रही चाहे केबरी पिंड दिवा दो केबरी नारायण बलि करा दो 1000 नारायण बलि करा देना तो भी मोक्ष होने है 1000 नारायण बलि तो एक दिन पिंड दिवावा से पितरों की मोक्ष होने वाला 1000 नारायण बलि करा देना तो भी मृत्यु आत्मा की मोक्ष होने हुए तो विविधता क्यों है विविधता क्यों है 2-3 घटना थे जिसका परिवार में पूर्वजा की गति नहीं थे बीमा अधोगति जीव से तो बीमा अधोगति मौत होगी सुरक्षित 100 वर्ष जीव कौन जाएगा बीमा अधोगत काल मृत्यु होगी इनके घर में बीमारी कौन नहीं सरेगी जिसका घर में पितर जनक की पूर्वजा की सदगति नहीं थे भी घर में ज्यादा नहीं सरेगी पितर दोष देव दोष वास्तु दोष और कर्म गति दोष 4 ही अर्थ है तो अपना कर्मा का दोष कमा लेगा तो बन चाहे गुरु बढ़ा वो गाड़ो घीसना ही पड़ेगा इसके लिए समझा दिया कि वह छपार को नहीं देखना दो चाहे मत दो गुरु बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ संस्कार बदलो संस्कार बदलोगा तो तारो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा फिर भी समझ भी संस्कार नहीं बदलोगा तो इनका कोई भगवान मेरी समझ में तो कट्ठे भी कौन है जो मेरे नजर में 40 वर्ष में डोल लियो कि ऐसा भगवान कौन है तो 40 वर्ष में निमल हो गया कोई की भी जीवन अपना करेड़ी अपराध अपन संकल्प करने पड़े और आज पहली का जैसे आज गुरु बना लिया गुरु मंत्र ले रहा था रहा गुरु दीक्षा लेंगा तो गुरु बना लिया तो पहले आपका पूर्वला पापों को प्रायश्चित करना पड़े कोई तीर्थ माला जाके अपना गैल का जीवन का पाप से अपना अपराध कर्म करना जब आपको प्रायश्चित संकल्प करना पड़े फिर गुरु बढ़ाए फिर संस्कारों को धारण करे संस्कारों को धारण करे तो बिको पल्लो पकड़ने को संसार में ही नहीं थे बिको पल्लो पकड़ने को संसार में ही नहीं थे तो थाने समझा दियो सत्संग सुना दियो अपने जीवन सुधारवा के लिए समय समय मिले जी आणू और कोई भी पुण्य कर्म गुरु जी मत भाग ले मैं पाप कमाऊं तो मेरे ही रहने दो कोई सत्कर्म है कोई पुण्य कर्म है तो चाहे छोरी हो चाहे बंधो हो चाहे भाई हो चाहे माई हो कोई पुण्य कर्म करा दें गुरु जी तो उपकार है तो दान करो नहीं तो दर्शन लाभ तो लो कोई भागवत हो कोई रामायण हो चाहे कोई भंडारो हो चाहे कोई गौ सेवा हो कुछ भी हो तो कोई पुण्य को कर्म हो ना जिमा तो चेलो बनवा के लिए जब गुरु जी का कर्म में वापस जो कोई भी भाग ले दर्शन करा अपने उपकार करवाते दान को नहीं कोई दुख को नहीं भी बात गरीब के लिए कोई लाभ को नहीं पर वो भाव तो डांटे और दर्शन करवा तो आओ
कोई बात को नहीं, कोई कर्म में नहीं तो कोई सामग्री 12 महीना में कोई ना कोई पुण्य कर्म में ही सोले बात है। मेरी समझ में बताना कि तो यह बात है, आपने संस्कार बताया, संस्कारों को चेंजन करता रहो और आणु जाणु दर्शन करनो, पितरा की मोक्ष करवाणु। देव धर्म के माने कोई देव नारायण की मानता है, कोई के ठाकुर प्रणाली की मानता है, कोई के राम प्रणाली की मानता है, कोई के माता की मानता है। ठीक है, जैसे जैसे गुरु ईश्वरनाथ जी ने भगजन बना लियो, कोई बात को नहीं, पर आप आपकी सब्सिडी से जिन्हें बिन छोड़ मत जाओ, इस जगह ने छोड़ मत जाओ, बैठे ही भगवान मिलेगा था। कोई हीरामल जी की भक्ति करे तो हीरामल जी ने छोड़ मन जाओ। गुरु मन में कोई बात को नहीं, धारण कर लियो, भगजना बा गुरु मान से मान लो, कोई दिक्कत को नहीं, पर भी बाबा जी ने छोड़ मत भागो, भी की शरण में रहो। तो वन के माने दोष नहीं, आप छोड़ तीसरा के चले जाओ, बेसी शक्ति हो तो दो मान सहित का इष्ट में भ्रष्ट मत करो। जय गौ माता, जय हो बस्ती माता की, जय हो सती सेवका की, जय हो बाबा ईश्वरदास की, जय श्रीदेव नारायण भगवान की। जय हो, जन प्रसाद पाओ, सुख सो आनंद सो आणो जानो राखता रहो, सत्संग सुनवा की विलसा रखता रहो, जया जया समय मिले जीव जे आता रहो। गुरु मना लिया तो थाने हेरो करो, गए लोग किस बदला दे। आपने जीवन जीवा के लिए रस्तों के हिला दे, रास्ता की आस्था करो। किसी के आत्मा पर कोई क्रोध करनो, कोई पर जलन ईर्षा करके जीव मत जियो, ईर्षा करके मत जियो, धर्म निभाओ और धर्म की प्रणाली से जीवन जियो। सबने आशीर्वाद है, सब प्रसाद पाओ, सब सुखी रहो, सब सुखी रहो, सब सुखी रहो। तावड़ा में बहुत सा आदमी की कैद हो रही है, ताव भी बहुत ठाटो थे, तो मैं आपने सत्संग कहला को तो तावड़ा में आधा दुखी आधा सुखी हो रहा था, ते छाया विश्राम हो। माई बाई रो थे भी प्रसाद लो, 5 मिनट में शंका जाऊंगा, 5 मिनट रेस्ट भी करूंगा, प्रसाद लो, ठीक है।